लॉजिक गेट बेसिकली डायोड, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है ना। बट हमें उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता कि वो कैसे बनते हैं, हमें तो बस इससे मतलब रहता है कैसे वो काम करते हैं। अगर इनपुट हम ये डालें तो आउटपुट क्या क्या आएंगे, है ना। तो लॉजिक गेट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बेस्ड ऑन सम लॉजिक एंड कनेक्टेड बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में लगे होते हैं लॉजिक गेट। मतलब ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अच्छा, लॉजिक गेट्स आर बेस्ड ऑन बूलियन एलजेब्रा। ये भी हम देखेंगे कि बूलियन एलजेब्रा कैसे होती है इसमें। बाइनरी सिस्टम, है ना। तो ये काम करते हैं बाइनरी सिस्टम पर, मतलब इसमें केवल दो डिजिट होती हैं। कौन कौन सी? 0 और 1। जीरो का मतलब होता है लो वैल्यू, एंड वन का मतलब होता है हाई वैल्यू। या जीरो का मतलब आप समझ सकते हो ऑफ, और वन का मतलब आप समझ सकते हो ऑन से। डिफरेंट नेम्स फॉर द टू डिजिट्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिग्नल। जैसे वन को आप क्या क्या, हाई, अप, क्लोज्ड, एक्साइटेड, ट्रू, पल्स, ऑन, यस, है ना। जीरो का मतलब लो, डाउन, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्लोज सर्किट मतलब जिसमें, क्लोज मतलब क्लोज है, मतलब ये क्लोज्ड है। ओपन मतलब यहाँ से खोल दिया, ऐसा। ठीक है, तो जीरो का मतलब ओपन सर्किट। फाल्स, नो पल्स, ऑफ, नो, ये सब इसके मतलब है। तो हमें क्या मतलब समझना है कुल मिला के? वन का मतलब है हाई, एक हाई से समझ लो, हाई बढ़िया है, और ऑन अच्छा है, ठीक है, और अप भी ठीक है, अप, और क्लोज सर्किट भी ठीक है, ये बाकी ठीक है, और उसको कोई मतलब नहीं है। ये हाई, अप, क्लोज्ड, ऑन। और जीरो का मतलब क्या है बेसिकली? लो वोल्टेज, डाउन वोल्टेज, ओपन सर्किट या ऑफ है ये, ठीक। इस तरह के लॉजिक है मतलब ये। तो 0 1 0 1 में चलेगा। जीरो का मतलब है आपका करंट आ रहा है, हाई वोल्टेज है, ये तो है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जीरो का मतलब है करंट नहीं आ रहा है, लो वोल्टेज है, ऑफ है सर्किट में। और वन का मतलब है हाई वोल्टेज है, करंट आ रहा है, ऑन है सर्किट। ठीक है, तो बुलियन एलजेब्रा है ये। तो वेरिएबल्स ऑफ बुलियन एलजेब्रा हम ए बी सी इस तरीके से मानेंगे, और इनका जो रिजल्टेंट है वो वाई हम लिखेंगे, ठीक। तो और इसमें देखो तीन ऑपरेशन होंगे, और का ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन होगा, और नॉट ऑपरेशन होगा। बेसिकली ये तीन गेट हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब और का मतलब क्या है समझना। और का मतलब है प्लस, और का मतलब है प्लस। और हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? हिंदी में और का मतलब या, और को हिंदी में बोलते हैं या। मतलब ए और बी का मतलब है ए या बी, राइट। तो और गेट में जो ऑपरेशन है वो प्लस का ऑपरेशन है, मतलब या तो ये या ए। मतलब एक तो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड मतलब ए और बी दोनों साथ साथ। जैसे अगर ए मान लो 0 है और बी मान लो 1 है, तो आप अगर और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो ए या बी, तो मतलब ए भी चलेगा, बी भी चलेगा। मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक है, पॉजिटिव है, ऑन है, वन है सिग्नल, तो आंसर वन आएगा। तो किसी भी तरीके से आपको ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे अच्छा तरीका यही रहता है। और का मतलब आप प्लस मानो, प्लस होता है मतलब इसका। एंड ऑपरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और नॉट ऑपरेशन का मतलब होता है बार लगा दो। बार का मतलब उसको उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो उसको, ठीक। अब जैसे दो वेरिएबल हैं, इनपुट वेरिएबल हैं ए एंड बी, अगर और ऑपरेशन होगा तो वो दोनों सम हो जाएंगे, ए प्लस बी, आंसर आएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है। अगर एंड ऑपरेशन होगा, मतलब एंड गेट हम लगाएंगे, तो दोनों इनपुट का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो आउटपुट आएगा वाई वो आएगा ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी। और अगर नॉट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम, जैसे ए, इसमें एक ही इनपुट होता है नॉट गेट में, तो अगर जैसे इनपुट ए है तो उसका बार हो जाएगा, तो इनपुट बन जाएगा बी। अगर बी है इनपुट तो बार होके बन जाएगा ए। अभी करते हैं, और करते हैं, अभी धीरे धीरे करते हैं, सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आता है और गेट। और गेट, और आपको सिखाया था, और का मतलब है प्लस, और का मतलब है प्लस। तो ये होती है और गेट की बनावट इस तरीके से। कहीं पे आपको ऐसा गेट दिखे तो ये आप समझ जाना कि ये और गेट है, और जैसे ही आपको ये गेट दिखे आप समझ जाना यहाँ पे प्लस लग रहा है, ठीक है। इसमें इनपुट होते हैं दो, ये दो इनपुट वाला गेट है, और गेट दो इनपुट वाला गेट है, ठीक है। इसके इनपुट है ए एंड बी,
एंड मत बोलो, एंड का मतलब यहाँ कुछ और है। इसका इनपुट है ए बी, ये दोनों इनपुट है। ये इनपुट इसमें जाएंगे और जो बाहर निकलेगा वो आउटपुट है। इसके अंदर जो ऑपरेशन फॉलो होगा वो ऑपरेशन है प्लस का। तो अब इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, देखो ए की वैल्यू दो हो सकती है, केवल 0 या 1। बी की वैल्यू भी दो हो सकती है, 0 या 1। अब इससे हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जैसे 0 को पहले 0 के साथ भेजा, फिर 0 को 1 के साथ भेजा, फिर 1 को 0 के साथ भेजा, फिर 1 को 1 के साथ भेजा। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अगर इनपुट ए एंड बी, अच्छा ऑपरेशन लिख दिया मैंने, ऑपरेशन क्या होगा यहाँ प्लस का, ये याद रखना है, प्लस का ऑपरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा गेट है, और गेट है। ओके, तो अगर इनपुट है 0 और बी भी है 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। ध्यान से समझना, यहाँ पे 0 कोई नंबर नहीं है। 0 का मतलब है ऑफ। तो अगर दोनों ऑफ हैं तो ओवरऑल सर्किट भी ऑफ ही रहेगा। मतलब ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, मतलब यहाँ से भी लो वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ से भी लो वोल्टेज आ रहे हैं, तो ओवरऑल वोल्टेज लो ही रहेंगे। ये इसका काम है। ठीक है, अच्छा, एक साइड 0 है, एक साइड 1, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि ये प्लस करता है। प्लस मतलब दोनों में से किसी पर भी हाई वोल्टेज आए तो हमारा आउटपुट हाई वोल्टेज मिल जाएगा। अभी मैं इसको जो करंट सर्किट होता है उससे भी आपको समझाऊंगा, वो केवल समझने के लिए है। अच्छा, नया पेयर क्या है कि ए तो आया 1, बी आया 0, तो दोनों को सम किया तो क्या आ जाएगा 1। अच्छा, लास्ट वाला कि ए भी 1 है, बी भी 1 है, दोनों 1 है। ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो दोनों को सम किया तो क्या आएगा 2। देखो, फिर वही बात, 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ वन वन नंबर नहीं है जैसा हम मैथमेटिक्स में करते हैं। ये 1 एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। 1 का मतलब है चालू, इस 1 का मतलब है चालू, तो दोनों चालू तो पूरा चालू। ऐसे थोड़ा ना दो चालू, भाई चालू प्लस चालू बराबर चालू। ये थोड़ा चालू प्लस चालू बराबर दो चालू। आई बात समझ में? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। 1 का मतलब है हायर वोल्टेज, तो हायर वोल्टेज हायर वोल्टेज, तो जो आउटपुट आएगा वो भी हायर वोल्टेज ही आएगा। तो ये है आपका और गेट। तो इसमें देखो तीन चीज जानने की होती है किसी भी गेट में, कि उसका उसकी बनावट कैसी है, मतलब उसका ये डायग्राम कैसा है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ये तो डायग्राम अच्छे से याद कर लो, इस तरीके से हवाई जहाज जैसा इसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा दूसरी चीज जानने वाली होती है किसी भी गेट में, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन। ये कहलाती है उस गेट की बूलियन एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है ये? बूलियन एक्सप्रेशन। मतलब जिसका यूज करके आंसर आ रहे हैं। और ये कहलाती है, जो टेबल हमने बनाई है, ये कहलाती है ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी। तो किसी भी गेट के लिए ये आपको तीन चीजें याद होना जरूरी है, उसकी बूलियन एक्सप्रेशन, उसका डायग्राम और उसकी सत्यता सारणी। ये तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर इसका हम करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाते तो कैसा सर्किट बनता। तो देखो, और गेट में हम कुछ ऐसा सर्किट बना सकते थे। मैंने यहाँ पे लगा दी कोई बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, है ना, ये ऐसे 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, तो वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, बैटरी लगा दी। अब देखना, यहाँ पे बैटरी के थ्रू इस तरीके से एक ये वाला स्विच है ए और ये वाला स्विच है बी, और इस तरीके से सेल से कनेक्टेड है। अब हमको बल्ब चलाना है या बंद रहना है, ये हमारा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट वाई। कि लास्ट में बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, ये आउटपुट हो जाएगा। हाँ, और गेट से स्टार्ट किया अपन ने, बिल्कुल। देखो, ये लॉजिक गेट, फिर लॉजिक गेट क्या होते हैं, ऐसी थोड़ा सा मतलब इसमें 0 और 1 का क्या मतलब होता है। तीनों गेटेड के ऑपरेशन बताए हैं, जो तो मैं अभी दोबारा भी बताऊंगा जैसे से गेट पढ़ाऊंगा, उसके बाद यही है। ठीक, खैर अभी मैं और गेट की वो बता रहा हूँ सर्किट। तो इस तरीके सर्किट बनाए। अब सोचना कि पहले पहला केस लेते हैं कि ए भी 0 है एंड बी भी 0 है।
ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, मतलब दोनों ही सर्किट ओपन है, दोनों ही सर्किट ओपन है। तो बताओ क्या बल्ब जलेगा? क्या बल्ब में प्रकाश आएगा? क्या बल्ब की बत्ती जलेगी? नहीं जलेगी। मतलब 0 + 0 = 0। ये भी खुला, ये भी खुला, तो करंट कहीं से जाएगा? नहीं जाएगा। अब अगला कि ए तो खुला हुआ है पर बी को हमने क्लोज कर दिया है, तो ए तो खुला हुआ है पर बी को क्लोज कर दिया है, तो क्या बत्ती जलेगी बल्ब की? करंट चले जाएगा ना इस तरीके से, ऐसे घूमते हुए। करंट बड़ा स्मार्ट होता है, जैसी रास्ता मिलता है वो पहुंच जाता है। तो इस बार बत्ती जलेगी, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो 0 + 1 = 1। अगर गेट कैसा है? और गेट, ये हमने गेट का रिप्रेजेंटेशन बनाया है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन बनाया है हमने ये और गेट का। कि मतलब कोई आपसे पूछे कि ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, आप बोलोगे ये और गेट का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों को खुला रखते हैं तो बल्ब नहीं जलता, लेकिन किसी भी एक को बंद कर देते हैं, एक को क्लोज कर देते हैं, तो बल्ब जल जाता है। वैसे ही अब ये वाले केस की चेक करो, अगर ए 1 है, बी भी नहीं, बी 0 है, मतलब ए तो क्लोज हो गया, बी ओपन है, तो क्या बल्ब जलेगा? यस, बल्ब जलेगा। और अगर दोनों ही क्लोज हो गए, दोनों ही 1 हो गए, 1 मतलब क्लोज, तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, अब भी बल्ब जलेगा ही, नाचेगा नहीं। अब भी बल्ब सिर्फ जलेगा ही, मतलब चालू हो जाएगा बल्ब, नाचने नहीं लगेगा कि दोनों बंद हो गए। तो इसलिए आंसर 1 ही है। समझ गए? समझ गए? ये डाउट तो नहीं कि 1 + 1 = 2 क्यों नहीं होगा? वो नहीं होना चाहिए डाउट। अब आप समझदार बच्चे हो। चलिए, अगला गेट आता है एंड गेट। तो एंड गेट में भी दो इनपुट होते हैं, ये भी दो इनपुट वाला गेट है, इसके दो इनपुट होते हैं, और इसमें लगता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। तो आपको किसी भी गेट में तीन चीजें जानने वाली होती हैं। एक तो उसका डायग्राम, इसका डायग्राम ऐसा होता है। उसका तो कैसा था? हवाई जहाज जैसा, चील गाड़ी जैसा, पतंग जैसा डायग्राम है इसका, है ना? और इसका डायग्राम कैसा है? प्रेस, नहीं, आयरन होती है ना? नहीं, आयरन ऐसी थोड़ी ना होती है, ऐसी होती है यार आयरन पर वो तो इससे ज्यादा मैच कर रही है नीचे से। अब देख लो आप, जैसा आपकी शक्ल ध्यान में आए, जिसकी आपने कोई भी ऐसा व्यक्ति देखा हो जिसकी ऐसी शक्ल है, तो उसका नाम रख लो। उससे मतलब नहीं है, ये याद होना चाहिए कि ऐसा जो शक्ल वाला गेट होता है वो होता है एंड गेट। ठीक है भाई? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, इस तरीके से। आया समझ? समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, इसका हम सर्किट रियलाइजेशन देख लेते हैं। तो ये इसका रियलाइजेशन सर्किट है। इसमें यहाँ पे इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, इस तरीके से बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे दो स्विच हैं, ए एंड बी, पर इस बार स्विच इसी तरीके से लगा दिए गए हैं। तो इसमें अगर एक भी स्विच खुला होगा तो सर्किट क्लोज्ड नहीं होगा, सर्किट ओपन सर्किट होगा। अगर दोनों में से एक भी स्विच ओपन होगा तो ये सर्किट ही ओपन होगा। मतलब 0 0 मतलब दोनों ही ओपन है, तो भैया नो बल्ब, बल्ब नहीं जल रहा है। देयर इज नो करंट इन द बल्ब, राइट? अगर कोई जैसे ए 0 है, मतलब ए तो खुला हुआ है, लेकिन 1, बी 1 हो गया, बी 1 का मतलब बी ऐसे लग गया, तब भी नो करंट इन द बल्ब, नो करंट इन द बल्ब, करंट इन द बल्ब। समझ गए? चलो ये वाला सवाल कर दो फिर फटाक से। इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कि टू गेट द आउटपुट 1, आउटपुट 1 लाना है, डी की वैल्यू 1 लानी है, तो बताइए इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा इक्वेशन सही होगी? बताइए। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन। किसी को डाउट है इसमें? देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें उल्टा चल लो, उल्टा चल लोगे ना तो भी आपको आंसर मिल जाना चाहिए वैसे। जैसे आउटपुट 1 चाहिए, शकल देख के समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई है ये,
कौन सा गेट है? एंड गेट है, मल्टीप्लाई है। तो 1 कब आता है मल्टीप्लाई से? 1 कब आता है? जब इधर भी 1 हो और इधर भी 1 हो। तो ये तो पक्का पता पड़ गया कि सी होना चाहिए 1। बोलो भाई। अब यहां से 1 मिल रहा है, ये कौन सा गेट है? और गेट। हाँ, और गेट, तो इसमें आता है प्लस। सही तो कर रहा हूँ ना मैं यार? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? मैं सही तो कर रहा हूँ। हाँ, और गेट किसे आता है? प्लस आता है ना प्लस। तो प्लस में 1 कब आ सकता है? 1 कब आ सकता है बताइए? चाहे ये 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1, जो मतलब ये कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब बस सी से है कि सी 1 होना चाहिए। और सी किस में 1 है बताओ? सी में। सी में 1 है, तो सी ही आंसर हो गया। मजेदार। बोलो, बात आई समझ में? एक और करो, चलो ये वाला करके दिखाओ। The given figure shows the wave phone for 2 points A and B, and the for the output y of the logic gate. The logic circuit is। ये वाले आते हैं आपको? इस तरह से इनपुट देखना आता है? ये इनपुट दिए गए हैं 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1। ये वाले देखना आते हैं आपको कि कैसे पढ़ते हैं इनको? तो मैं सिखा देता हूँ, देखो इनको सीख लो, इनको सीख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको, फिर आप बताना मुझे ना आंसर इसका। तो यहाँ पे देखो, ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, और ये इसका आउटपुट है वाई। आउटपुट वाई, आउटपुट वाई, आउटपुट वाई, ठीक है। तो हमें बेसिकली पहचानना है कि ये कौन से गेट का आंसर है, कौन से गेट का आंसर है। तो हमें बनानी पड़ेगी एक ट्रुथ टेबल। क्या बनानी पड़ेगी? एक, भाई यहाँ पे फोटो नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे ये वेव फॉर्म दे दी गई है इनपुट की। अब सीख लो यहाँ पे ना, बहुत ही आसान है। क्या है आसान में? देखो, जो नीचे है वो 0 है, जो ऊपर है वो 1 है। अरे बात समझ में आई? जो नीचे है वो 0 है। देखो इनपुट क्या है इसमें? देखो, एक इनपुट है 0 से T1 के बीच में, दूसरा इनपुट है T1 से T2 के बीच में, तीसरा इनपुट है T2 से T3 के बीच में, चौथा इनपुट है T3 से T4 के बीच में। ऐसे ये इनपुट है और ये फिर आउटपुट है। तो जल्दी जल्दी मेरे को बताते जाओ। 0 से T1 नीचे है कि ऊपर है? मतलब ये ओ है, ये चलो ओ। ओ से T1 के बीच में जो ये इनपुट है वो 0 है या 1 है? ओ से T1 के बीच में जो ये इनपुट है वो 0 है या 1 है? कैसे पता लगेगा? अगर ये ऊपर है मतलब हायर है, मतलब 1 है, नीचे है मतलब 0 है। तो ये 0 है, ये भी 0 है, और आंसर भी 0 है। तो यहां भर देता हूँ 0 0 0। अब इससे कुछ पता नहीं लगा। 0 0 0 से क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि 0 + 0 भी 0 होता है, 0 × 0 भी 0 होता है। आगे चलते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, लेकिन 0 आया। ओके। दूसरे इनपुट में रखा 0 था, इनपुट V1 था, और Y कितना आया? 0। तो यहां से हम श्योर हो गए कि और तो नहीं हो सकता। ऑप्शन देखा और गलत, नॉट गलत। अभी नॉट पढ़ाऊंगा मैं। नैंड गलत की सही? नैंड क्या होता है? नैंड होता है एंड में नॉट लगा दो। अब नॉट तो पढ़ा ही नहीं अभी सर, यार आपने क्वेश्चन दे दिया, चलो कोई बात नहीं। अभी तो हमको पता ही एंड गेट है ना। भाई जो एंड कर रहा है वो नैंड तो नहीं करेगा, तो फिर नैंड नैंड क्यों हुआ अगर वो एंड का ही काम करेगा तो? आई बात समझ में? ये हम श्योर हैं कि 0 और 1 कुछ किया तो 0 आया, तो क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो ये एंड हो गया। पक्का पता लग गया ये एंड हो गया। ठीक है, तो एंड आंसर आ गया, दो ही बार में पता लग गया। समझ गए? यहाँ बना देता हूँ इसका आंसर, आपके नोट्स में रहेगा ना। ये y हो गया आउटपुट, तो 0 0 0 आया, बट अगले में 0 1 भी 0 आया। तो अगले से पता लग गया हमें कि ये है एंड। चलिए ये वाला बताइए भाई साहब, इसमें तो टिक ही लग रहा है, इसको मिटा नहीं सकते क्या?
बताइए, ये वाला बताइए। कैसे करोगे? तो इसमें ना कितने इनपुट हैं? ए बी सी आर इनपुट्स टू गेट एंड एक्स इज इट्स आउटपुट होना चाहिए। तो ए बी सी डी इनपुट है और एक्स आउटपुट है, देन द फॉलोइंग ग्राफ आपको बताना है कि ये कौन सा गेट है। बताओ कौन सा गेट है ये। तो अभी तो पता ही है आपको, पर किया कैसे? वही अभी जो सेम किया ना हमने अभी, वो ट्रुथ टेबल बना के, वही ट्रुथ टेबल बनानी है। ऐसे ये क्या है, वो ओ से T1, T1 से T2, तो यहीं से पता लग रहा है वो सब। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन हमारा था उसमें तो प्रॉपरली बढ़िया से दूर 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 बनाया था, जिससे समझ में आ रहा था रीडिंग। इन्होंने ऐसे चिपका चिपका के बना दी एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, पर हम नहीं होंगे कंफ्यूज, है ना। हमने ऐसे लाइन खींच दी। अब समझ लेते हैं। तो देखो, ये नीचे है फिर ऊपर है, फिर नीचे है फिर ऊपर है, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर, मतलब स्टार्टिंग में ये जीरो है, ये जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिले, कुछ पता ही नहीं लगा इसमें हमें। ऐसे थोड़ी पता लगता है। अगले से पता लग जाएगा। देखो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है। तो 1 0 0 0, तो मतलब सब प्लस हो रहे हैं, तभी तो आंसर क्या आ रहा है, मतलब तभी तो ये आउटपुट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा गेट हुआ? और गेट हुआ। आई बात समझ में? ऐसा और गेट ही तो करता है ना। सिंपल था ना, सिंपल। चलो। हाँ, तो मतलब इनपुट वैसे तो दो ही होते हैं और के, लेकिन ज्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, हमें तो आंसर दे दिया बस। चलिए, ये क्या है? अच्छा, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको याद करना रहता है। मैं आपको सारे रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा कि कौन किस गेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक। इस ये हमें अभी याद करना है। मैं आपको सारे रियलाइजेशन सर्किट बोलते हैं इसको। रियलाइजेशन सर्किट। ठीक है, सबकी रियलाइजेशन आपको भी बता दूंगा। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट। हाँ, मतलब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, पर मैं बता दूंगा। चलो, नॉट गेट, अभी गेट पढ़ लेते फिर आते हैं उस पर। नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? इस बेचारे का एक ही इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट रहता है। इस बेचारे की शक्ल भी ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं होती है, ऐसे त्रिभुज जैसी होती है, और आगे बिंदी लगी होती है। बिंदी लगाना मत भूलना, है ना, ये बिंदी ही सब काम करती है। ठीक। ये मतलब इसकी शक्ल है और कुछ नहीं है। इसको उससे मिस इंटरप्रेट मत कर देना, डायोड से। डायोड तो ऐसा होता है, देखो ये गेट नहीं है, ये डायोड है। डायोड में त्रिभुज के आगे ऐसे डंडी लगी रहती है, ये तो हो गया डायोड। और नॉट गेट कैसा होता है? ऐसे त्रिभुज के आगे ऐसे गोल बिंदी लगी होती है। समझ गए? डायोड में और नॉट गेट में है ना, घपड़ सपड़ मत कर देना। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? चलो, इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। 0 का 1, 1 का 0। बस ये 1 2 का 4 ही करता है, मतलब 0 का 1 कर देता है, 1 का 0 कर देता है। ये है नॉट गेट। ठीक। अभी थोड़ा बुलियन, बेसिक बुलियन लॉ। बेसिक बुलियन लॉ। तो बुलियन लॉ कहते हैं, बुलियन लॉ में A+0 A होता है, A × 1 A होता है, 1 + A 1 होता है। अच्छा, A का मतलब क्या है यहाँ पे? A का मतलब है इनपुट, या मतलब A यहाँ पे या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अब डाल डाल के देख लो। तो A की वैल्यू या तो 1 रखो या 0 रखो। तो अगर 1 + 0 करोगे तो 1 आएगा, मतलब A की वैल्यू ही आ जाएगी।
और अगर 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो एक ये आइडेंटिटी बन गई कि 0 प्लस ए बराबर ए आएगा हमेशा। एक ही वैल्यू, आप चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, जो भी आप रखोगे वही आंसर आएगा। 1 इंटू ए, तो 1 इंटू ए में भी वही आंसर आएगा जो ए होगा। कैसे? अगर ए 1 रखोगे तो 1 आएगा, ए आप 0 रखोगे तो 0 आएगा। समझ में आई बात? अगर आप 1 प्लस ए करते हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। भाई ए की जगह आप 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, और 0 रखोगे तब भी 1 आएगा। अब 0 इंटू ए में आंसर हमेशा 0 आएगा। भाई 0 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। ए प्लस ए बार हमेशा 1 आएगा। ए प्लस ए बार मतलब ए को अगर 1 रखोगे तो ए बार 0 हो जाएगा, तब भी आंसर 1 आएगा। और अगर ए को 0 रखोगे तो ए बार 1 आएगा, तब भी आंसर 1 आएगा। समझे? फिर आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस ए बराबर है, ये तो हम जानते ही हैं कि अगर 0 प्लस 0 करोगे तो 0 ही आता है, और 1 प्लस 1 करोगे तो 1 ही आता है। और ए इंटू ए बराबर भी ए होगा। ठीक है। और ये कौन सा लॉ है? नेगेशन लॉ। डबल बार, ए के बार का बार ए ही तो होगा, सही बात है। 0 के बार का बार करोगे तो 0 ही तो आएगा। भाई 0 का बार 1 हो जाएगा, 1 का बार वापस से 0 हो जाएगा। 1 के बार का बार भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। भाई 1 का बार 0 हो जाएगा, और 0 का बार 1 हो जाएगा। समझ गए? ये देखो मॉर्गन थ्योरम, और वो ये याद कर लेना, ये डायरेक्ट आ जाए कहीं पे तो लगा देना भाई। बाकी हम, जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ ना इनको कैसे, वैसे ऐसे थोड़ा ना होते हैं प्रूव ये। इनकी भी मैथमेटिक्स होती है। ये तो मैं आपको जस्ट वैल्यू डाल के दिखा रहा हूँ। जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये प्रूव करना है, तो मैं बोल दूं देखो बेटा थीटा को 30 डाल लो, थीटा को 30 डाल लो, तब भी 1 आएगा आंसर। थीटा को 60 डालो, थीटा को 60 डालो, इसका मतलब प्रूफ, हैंस प्रूफ। ऐसे प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये प्रूफ थोड़ी है। ये तो सेटिस्फाई कराना हो गया। पर अपन को इतना ही काम है ना, बिना मतलब की मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या फायदा? वैसे ही कम थोड़ी है, बहुत है कोर्स। ठीक है, लेकिन सवाल होने चाहिए, ये है काम की बात। तो मतलब ये हो क्या रहा है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक। तो कम्यूटेटिव लॉ होता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। बहुत अच्छी बात है। एसोसिएटिव लॉ होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू सी और इंटू इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। नॉर्मल मैथमेटिक्स। ओके। अब डी मॉर्गन लॉ क्या है? डी मॉर्गन लॉ है कि ए प्लस बी का बार होता है ए बार डॉट बी बार। मतलब अगर दो क्वांटिटी प्लस में हैं, उन पे बार लगा दो तो उनके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाती है वो ए बार डॉट बी बार में। और अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में है और उन पे बार लगा दो आप, तो वो अपने प्लस में चेंज होती है, ए बार प्लस बी बार। समझ में आई बात? ए प्लस बी का बार बराबर, अगर प्लस में है तो डॉट में चेंज हो जाएंगी पर्सनल पर्सनल, डॉट में है तो प्लस में चेंज हो जाएंगी पर्सनल पर्सनल। समझे? करके देख लो, कर सकते हो भाई। ए क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। बी भी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। आप प्रूफ करके देख लो यहाँ पे। तो आप ऐसा करो, ए को 0 ले लो और बी को 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, ऐसा ले लेते हैं। ए को 0 ले लो, बी को 1 ले लो। तो ए को 0 लिया प्लस बी को 1 लिया, तो 0 प्लस 1 कितना आया? 1 आया, और 1 का बार 0 हो गया। राइट। अब यहाँ करके देखते हैं। तो ये 0 का बार 1 हो गया, और ये 1 का बार 0, तो 1 2 0 0, तो हैंस प्रूफ बराबर आ गया। खैर वो वाली बात नहीं है। मैं तो आपको वैल्यू रखना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो ऐसी वैल्यू रख के ही करेंगे। ठीक है। बाकी ये थ्योरम तो आपको याद रखनी है। अगर आप इससे करना चाहो, कहीं आपको डायरेक्ट इससे दिख जाए, तो मैं तो आपको इक्वेशन बनाना तो सिखा दूंगा किसी भी गेट के लिए। उसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखना मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो जैसे जैसे ये तो हमें याद होनी चाहिए जो बेसिक गेट्स हैं हमारे। उसके अलावा जो हमने क्वेश्चन किया था, जैसे ये क्वेश्चन किया था मान लो, इसमें आपको इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। इसका आउटपुट है डी। आपको इसकी बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है। आप कैसे लिखोगे? लिख के दिखाओ। तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है देखो। तो अब यहाँ पे इनपुट दे रखे हैं हमें। ए इनपुट, सबसे पहले तो जो गेट है उनको समझ लो। ये गेट है, यहाँ पे कौन सा गेट दिख रहा है? और तो यहाँ पे प्लस लगा लिया, ये मल्टीप्लाई तो डॉट लगा लिया।
ठीक। अब यहां से इनपुट आ रहा है ए, यहां से इनपुट आ रहा है बी, तो आउटपुट कितना हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। और यहां से इनपुट आ रहा है सी। ठीक है, मतलब यहां से इनपुट आया ए प्लस बी और यहां से इनपुट आया सी, तो जो आउटपुट डी है वो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी डॉट सी। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन बन गया, बूलियन आंसर बन गया। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव, पढ़ी थी क्या? शायद पढ़ी थी, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी ए डॉट सी। तो आप यहां से इसकी बूलियन एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकते हो। अब देखो होगा क्या, मान लो कि आपका आंसर यही आया, आपको नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और ऑप्शन में ऐसा दे रखा है ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। अब आपको ऐसा नहीं पता, आपको ऐसा नहीं पता लग रहा है कि इसी को ये लिख सकते हैं, नहीं जानते आप, आपने ये तो निकाल लिया क्योंकि आप ये तो जानते थे कि प्लस और ये डॉट होता है इसका मतलब, तो यहाँ पे ऐसे इनपुट ए और बी रखा तो ये ए प्लस बी आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये तो पता है पर ये नहीं पता। बस आप आंसर से इतना ही दूर हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आंसर की, अब आप नहीं जानते तो क्या करोगे? क्या करोगे? थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मतलब 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, लेकिन हाँ आंसर आपका सही आ जाएगा। आप क्या करोगे कि देखो ये तो आपने निकाल लिया, आप इसके हिसाब से सत्यता सारणी बना दोगे, इसके हिसाब से सत्यता सारणी बना दोगे जल्दी से। ए बी सी डी, जैसे आप रैंडम रैंडम वैल्यू पुट कर दोगे कि ए की वैल्यू 0 डाली, बी की वैल्यू 0 डालू, सी की वैल्यू भी 0 डाल दी, तो आंसर क्या आना चाहिए? देखो 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 0, कुछ एक आध वैल्यू डाल दो रैंडम रैंडम। ए की वैल्यू 1 डाल दी, बी की वैल्यू 0 डाल दी, सी की वैल्यू 1 डाल दी, ऐसा। तो यहाँ पे ए प्लस बी करा तो 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। ऐसे 2 4 वैल्यू और डाल दो, डाल दी। अब आपने जो टेबल बनाई है वही वैल्यू अब आप ऑप्शन में डाल के देखनी पड़ेगी। ए बी सी डी सभी ऑप्शंस में 1 2 3 4 सभी ऑप्शन में देखोगे, जहां पे इसके साथ मैच कर गया वही आंसर हो जाएगा, है ना? टाइम थोड़ा सा लग गया, लेकिन हाँ छोड़ने लायक नहीं था सवाल, सवाल तो करना ही है हमें। लेकिन अगर आपको आता है बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे लिखना कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, तो आपको इतने टाइम से बच जाओगे, आप सीधा ये आंसर टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक। तो ये फायदा है सीखने का, पर नुकसान बस इतना है कि टाइम 1 आध 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगी, लेकिन छोड़ के नहीं आना है सवाल कि ये सोच के कि हमें तो आता नहीं है ना, इस तरीके से। तो हम आगे पहुंच गए अब। नॉर गेट आ गया भाई साहब, नॉर, और का बड़ा भाई नॉर। तो मतलब और में गुण आ गए नॉट के, तो और नॉट ने मिलके बना लिया नॉर। मतलब और की तो ये पतंग और नॉट की ये बिंदी मिलके बन गए नॉर गेट। ठीक है, बाकी की कहानी तो क्लियर है आपको? नहीं है? बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, बताओ। तो मतलब और है इसलिए प्लस आएगा, और बिंदी है इसलिए बाहर आ जाएगी। समझ गए? मतलब अगर इनपुट आ रहे हैं ए बी, तो पहले जुड़ जाएंगे ए प्लस बी और फिर बिंदी है इसलिए बार लग जाएगा, तो वाई बराबर यानी कि आउटपुट बराबर ए प्लस बी का बार। अब ए प्लस बी का बार डी मॉर्गन क्या लिख सकते हो बताओ? प्लस को बना देंगे इनटू में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, लिख सकते हैं ना भाई? खैर, इसकी सत्यता सारणी ये बन जाएगी, ए डाला 0 बी डाला 0 जुड़ के हुए 0 पर पलट गए क्योंकि बार लग गया तो आ गया 1, मतलब 0 0 हो गया 1, 0 1 0 1 0 0 1 1 0। समझ गया सत्यता सारणी की? कोई दिक्कत है, ये याद भी कर सकते हो कि देखो और में बार लगा दो, जो और की सत्यता सारणी का जो आंसर आ रहा था ना आउटपुट का, और की सत्यता सारणी में जो आउटपुट आ रहा था आपका इनपुट का, सॉरी आउटपुट जो आ रहा था उसमें सब में बार लगा दो, तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे 0 आ रहा था तो 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया। भाई ये जो आंसर है वो और का है, और ये जो आंसर है वो नॉर का है। नैंड गेट, नैंड में एंड में नॉट का तड़का लग जाए,
एंड में लग गया नॉट, मतलब ये हो गया इसका मुंह और ये इसकी बिंदी, तो ए डॉट बी का आंसर ये आ गया, और उसमें बार लग गया तो आंसर ये आ गया। क्लियर? याद रखोगे? याद रखना ही पड़ेगा। तो ये जो नॉर गेट और नैंड गेट होते हैं ये यूनिवर्सल गेट होते हैं ना। मतलब इनकी सहायता से हम और एंड और नॉट सभी तरह की गेट बना सकते हैं। आगे है क्या ऐसा कुछ? ये सवाल ही है। ये रही यूनिवर्सल गेट। अच्छा ठीक है, अभी बताएंगे आपको। चलिए कुछ सवाल कर लीजिए फटाफट इसका आंसर। तो किसी को डाउट है क्या इसमें? आंसर है डी इसका। किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। ये वाला करो। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तो देखो कैसे करेंगे कि विच लॉजिक गेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। हाँ, ये वही वाला सवाल है कि कैसे करें इसको, क्या कितने तरीके हैं इसको करने के। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला देसी तरीका, इसमें आप क्या करो, इसके लिए सत्यता सारणी बना दो। कैसे बनाओगे सत्यता सारणी? इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ आप कि इसमें इनपुट है ए एंड बी, तो आप लिख लो इनपुट ए बी, है ना, और फाइनल आउटपुट वाई है, तो फाइनल आउटपुट वाई लिख लो इस तरीके से। अब सबसे पहले आप पहला केस लो कि ए भी जीरो बी भी जीरो, ऐसे करो। तो आपने ए को भी जीरो पुट किया, बी को भी जीरो पुट किया, है ना। तो चलो ए को जीरो पुट किया तो ये क्या है, नॉट, तो ये हो जाएगा जीरो का वन और ये भी हो जाएगा वन। तो यहाँ पे आया वन, यहाँ पे आया वन, ये क्या है, प्लस है और प्लस का बार है, मतलब वन प्लस वन वन, वन का बार जीरो, तो यहाँ से वाई कितना आ गया, जीरो। ऐसे करके एक रीडिंग और लिख लो। चलो जीरो और वन के लिए सॉल्व कर लो। तो यहाँ जीरो डालोगे तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन डालोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ जीरो आएगा, प्लस का बार करना है तो प्लस करोगे तो वन आएगा, वन का बार जीरो आएगा। अगर वन जीरो करोगे तो आप देखोगे तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और वन वन करोगे, वन वन करोगे तो कितना आ रहा है, तो यहाँ वन करोगे, वन करोगे तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो वन आएगा। तो किसके जैसा मैच कर रहा है ये, जीरो 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 वन, किसका मैच कर रहा है, एंड का मैच कर रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया, आपने तो ट्रुथ टेबल बना के इसे सॉल्व किया। और दूसरा तरीका हो सकता है आप इसे बूलियन एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करो। तो दिस इज द मेथड फर्स्ट, है ना। और मेथड सेकंड क्या हो जाएगा, मेथड सेकंड हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा मेथड सेकंड, कि आप इसको एक्सप्रेशन बनाओ। जैसे यहाँ से चला ए ए, ये नॉट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बार, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए ओ सॉरी बी बार। फिर यहाँ पे प्लस होगा तो ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, और फिर नॉट है तो उसका ही बार, मतलब वाई बराबर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का बार। आप इसमें डी मॉर्गन लगाओगे, डी मॉर्गन में क्या होता है, प्लस का मल्टीप्लाई बन जाता है। जैसे ए प्लस बी का होल बार क्या हो जाता था, ए बार डॉट बी बार, है ना। बट यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए बार बी बार, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ए बार बार डॉट बी बार बार। ए बार बार ए होता है, बी बार बार बी होता है, तो ए डॉट बी। और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है एंड गेट की। तो देखो क्या लगी, पहले तो लगी डी मॉर्गन और फिर लगी वो एक आइडेंटिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। देखो यहाँ पे कहाँ गई, ये रही, ए बार बार ए हो गया तो बी बार बार बी बी हो गया। समझ गए, आ गया, दोनों तरीके समझ में आ गए क्या, सवाल नहीं छोड़ना है, तरीका कोई सा भी हो। इसमें भी उतना ही टाइम लगा लगभग, इसमें भी उतना ही टाइम लगा लगभग।
ये मेथड 2 हो गया। एनी डाउट? ये तो हो ही रखा है। नहीं, नहीं हो रखा। करो इसको, इसमें बताओ, ये वाला बताओ। यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट, ठीक है। तो जो नैंड गेट होते हैं और नॉर गेट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम और कोई भी गेट बना सकते हैं, और कोई मतलब एंड और नॉट सारे बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इससे क्या बना दिया, एक नॉट गेट बना दिया। देखो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करके हमने नॉट गेट बना दिया। कैसे? इसके दोनों जो वो होते हैं इनपुट, उनको मर्ज कर दिया। तो मर्ज कर दिया दोनों इनपुट को, तो मतलब इसका जीरो, और मतलब इधर से भी आ रहा है जीरो, इधर से भी जीरो आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके जीरो, और जीरो का उल्टा वन, वन बनाएगा तो उसका उल्टा जीरो। समझ में आई बात? फिर ऐसी नैंड गेट का यूज करके क्या बना दिया, और गेट बना दिया। किस तरीके से? इस तरीके से। तीन नैंड गेट, तीन नैंड गेट्स का यूज करके हमने एक और गेट बना दिया। समझ गए? इसमें समझाऊं या समझ गए? बोलो। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ये देखो, और फिर ये नैंड गेट का यूज करके एंड गेट बना दिया। कैसे? ऐसे। ये मैं नैंड गेट से समझा रहा हूँ। नैंड गेट से नॉट बनाया, नैंड से और बनाया, नैंड से एंड बना दिया। ठीक है, ये नैंड से एंड बना दिया। ओके। अब एक आता है एक्स ओ आर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट। कैसा था इसका सर्किट? ये है इसका डायग्राम। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? कहाँ गया? ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, रिप्रेजेंटेशन का मतलब शक्ल इसकी, सूरत इसकी। ये तो पतंग में, पतंग तो है ही, और है ना, और के लिए तो पतंग होती है शेप, और ये एक्सक्लूसिव करने के लिए इसमें पीछे ये डिजाइन बना दी, पंख और लगा दी पतंग के ऐसा। तो ये एक्सक्लूसिव और बन गया। समझे? तो इसकी जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए, और ये क्या गोला सा बना दिया। असली में इसका मतलब है ए बार बी प्लस बी बार ए बार बी प्लस बी बार ए बार बी प्लस बी बार ए। ये इसकी क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन। इसकी ट्रुथ टेबल क्या है कि दोनों जीरो हो तो जीरो आता है, जीरो वन पे वन आता है, वन जीरो पे भी वन आता है, लेकिन वन वन पे फिर जीरो आ जाता है। नाम है इसका एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव मतलब होता है, तो इस तरीके से ये इसकी शक्ल है। ये तीन चीजें होती है ना, मैंने बताया ना, तीन चीज पता होनी चाहिए। ये इसकी शक्ल है, ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। आप बना सकते हो ट्रुथ टेबल कैसे? ए और बी को यहाँ पे पुट करके, ए को यहाँ डालो, बी को यहाँ डालो, फिर ए को यहाँ डालो, बी को यहाँ डालो, तो ये ऐसे ऐसे अपने आप मिल जाएगा आपको। करके दिखाऊं क्या? जैसे यहाँ पे जीरो डालोगे तो जीरो का बार वन हो जाएगा, बी को जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो का बार वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वन इंटू जीरो जीरो आएगा, वन इंटू जीरो जीरो आएगा, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा। इस तरीके से आप ये जीरो और वन डालोगे यहाँ पे ऐसे, तो वन आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, इसका जो सर्किट होता है वो इस तरीके का होता है। मतलब ये आया कैसे, बना कैसे, मतलब ये काम कैसे किया, बूलियन एक्सप्रेशन आई कैसे? मतलब अगर हम किस किस का यूज करके इसमें बना रहे हैं, नॉट, नॉट एंड, नॉट, दो तो नॉट लगे हैं, दो एंड लगे हैं, और एक और लगा है, इसको मिला के बना है एक्सक्लूसिव और गेट। और क्या सर्किट है, देखो क्या मजेदार सर्किट है। मतलब इधर से जाके और ऐसे जंप करके इधर गया, फिर इधर से ऐसे जंप करके इधर पहुंचा, फिर यूं से यूं और यूं से यूं। इस तरीके से बना है एक्सक्लूसिव और गेट। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये डेराइव कर सकते हो इससे, इसको डेराइव कर सकते हो कैसे? भाई यहाँ से चले ए का ए बार हुआ, देखो लिख रखा है वैसे मैंने सब। यहाँ से चले ए का ए बार हो गया, और इधर से बी आ गया,
और यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए बार इंटू बी, तो यहाँ पे छोड़ दो इसको, ए बार इंटू बी मिल गया इधर। इधर चलते हैं तो बी से बी बार हुआ, इधर से ए आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया ए इंटू बी बार। फिर यहाँ पे चले ये होता है प्लस, तो वाई बराबर कितना मिल गया देखो, ए बार डॉट बी प्लस यहाँ से ए डॉट बी बार। अरे मजे आ गए, समझ गए, मतलब 0 1 1 0। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब एक्सक्लूसिव नॉर क्या है, अब देखो नॉर का मतलब ही पहले क्या होता था, नॉर का मतलब है और एंड नॉट, और उसमें भी एक्सक्लूसिव, मतलब तीन तीन गेट आ गए इसमें, एक्स और नॉट को मिला दिया, तो ये एक्स नॉर बन गया। ठीक है, तो ये नॉट लग गया, मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी अब क्या आ जाएगी, जो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन आई थी इस पूरे का बार और आ जाएगा एक, ऐसे इस पूरे का बार। तो इसकी नई एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, नई एक्सप्रेशन बना देते हैं अपन एक बार, बना दे खुद के हाथों से। तो देखो एक्स और की एक्सप्रेशन आती है एक्स बार बी प्लस बी बार ए, सॉरी एक्स नहीं, ए बार बी प्लस बी बार ए। इस पूरे का नॉट लगा दिया, मतलब पूरे पे हमने एक लगा दिया। अब इसमें डी मॉर्गन लगा देते हैं, तो डी मॉर्गन लगा देते तो ये आ जाएगा ए बार बी बार डॉट बी बार ए बार। अब इसमें छोटी छोटी खुद की भी डी मॉर्गन लग जाएगी, यहाँ पे खुद में डॉट आ रहा है ना, तो ये प्लस में बन जाएगा वैसा कि ए बार बार प्लस बी बार डॉट बी बार बार प्लस ए बार। ये क्या बन गया, ए प्लस बी बार डॉट बी प्लस ए बार। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ए इंटू बी ए इंटू ए बार, तो ये मल्टीप्लाई करके बना ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी इंटू बी बार प्लस ए बार बी बार। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का क्या हुआ है, ए बार ए इंटू ए बार, तो ए इंटू ए बार कितना होता है 0, और बी इंटू बी बार कितना होता है 0, तो ये अपने डराइव कर दिया। आई बात समझ में, तो मतलब इसकी बुलियन एक्सप्रेशन कितनी आ गई, ए बार बी बार प्लस ए बी। अरे देखो यहाँ से यहाँ मैंने एक डी मॉर्गन लगाई, फिर इसमें डी मॉर्गन और इसमें डी मॉर्गन लगाई, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया एक्स मॉर्गन, नहीं एक्स मॉर्गन नहीं, एक्स नॉर गेट। ठीक, चलिए इसके बाद तो फिर क्वेश्चंस हैं, ये हो गया आपका। ठीक, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप क्वेश्चंस करना, आंसर लिखे हुए हैं शायद इसमें, आंसर लिखे हुए हैं नीचे, चेक करना खुद से करके देखना। ठीक।